श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा हमारे जो बहुत बड़े दूरदृष्टा महापुरुष, देश के राष्ट्रपति पद को शुरू करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मैं बताना चाहूंगा ये देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और इससे कहीं बढ़कर बहुत बड़े शिक्षाविद थे और बहुत बड़े दार्शनिक थे। भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, भारत के शिक्षकों का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, तो उन्होंने बहुत वर्षों पहले ही अपनी दूरदृष्टि से बहुत कुछ अवधारणाएं शिक्षकों के संबंध में विकसित की, और उनके मन में शिक्षकों के प्रति सम्मान इतना था कि उन्होंने अपनी वसीयत में उनकी वसीयत की अनुपालना कर रहे हैं। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरा जो जन्मदिन है वो डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में नहीं मनाया जाए, बल्कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो इससे जाहिर होता कि शिक्षकों के प्रति उनके मन में कितना सम्मान था, कितना लगाव था, और शिक्षक की भूमिका को वो राष्ट्रीय प्रगति के लिए कितना जरूरी समझते थे। तो उनकी इच्छा के अनुसार उनके जन्मदिन को हम प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन जो है शिक्षकों की जो गरिमा है, उनका ये व्यक्तित्व है, उनकी जो कर्म साधना है, उसको एक सामाजिक मान्यता प्रदान करने का दिन। तो राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने भी इस दिवस को पिछले 4-5 सालों से बहुत अच्छी परंपरा, 3 शिक्षकों को ब्लॉक स्तर पर, 3 शिक्षकों को जिला स्तर पर और 3 शिक्षकों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाता है प्रत्येक जिले से। तो जितने भी हमारे शिक्षक साथी, शिक्षक बहनें सम्मानित हुई है पूरे जिले से, चाहे वो राज्य स्तर पर सम्मानित हुए हैं, चाहे वो जिला स्तर पर, वो भी अभी कार्यक्रम शुरू होगा 12 बजे से, और ब्लॉक स्तर पर, सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कि आज का दिन जो आपकी कर्मियों की साधना है उसको मान्यता प्रदान करने का दिन है। मैं संक्षिप्त परिचय, हमारी तीनों बहनें सामने बैठी हुई है जिनको सम्मानित किया है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ बिमलेश जी से। राजकीय प्राथमिक विद्यालय हजरतपुर में ये अध्यापक एयर1 के पद पर कार्यरत है, और पिछले 2 वर्ष से स्थानीय कार्यालय में भी एक महत्वपूर्ण पद होता है ब्लॉक साक्षरता प्रभारी। ब्लॉक साक्षरता प्रभारी के पद का जो उत्तरदायित्व बड़े ही कुशलता के ये निर्वहन कर रहे हैं, और उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही मधुर है, आत्मीयता पैदा करने वाला है, लगाव पैदा करने वाला है। मैं खुद उनको टोकता हूँ, मैं बिमले जी के इतने लगाव से बात करकर आपकी बात नहीं मानी, मैं आपको बहुत ही आत्मीयता से बात करती हूँ, बहुत ही शालीनता, कोई कठोरता लावा आवाज में खुद कहना पड़ता है। तो नहीं, ये मृदभाषी है बिमले जी कि मेरे को कहना पड़ता है थोड़ी सी कठोरता आप अपनी वाणी में लाओ, ऑफिशियल काम में मजबूरी होती है। वैसे तो शालीनता अच्छी चीज है, मृदभाषी होना चाहिए। तो दोनों शालीनता व्यक्तित्व है और एक बड़े महत्वपूर्ण दायित्व, और हमारे कार्यालय के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान है, साक्षरता का काम तो करती है। इसके अलावा जो हमारे ऑफिस के अन्य कार्य है उनमें भी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान है। तो मेरा मानना है कि इनका चयन जो है वो 100% सही है, और मैं बधाई देना चाहूंगा और जन भविष्य की कामना करना चाहूंगा। हमारी दूसरी बहन है सपना मीना जी, जहांगीरपुर की जो प्रिंसिपल मैडम है, इनका समस्त स्टाफ है हमेशा इनकी तारीफ करता है। पिछले वर्ष भी वो बालिका दिवस था, अपर शिक्षक कौन सा दिवस था, हाँ, उस पर भी उनको उत्कृष्ट शिक्षिका के रूप में सम्मानित किया गया। चाहे बालिकाओं का नामांकन है, बालिकाओं की विद्यालय में देख लीजिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारे विद्यालय में जो बालिकाएं पढ़ रही है उनकी सुरक्षा करना, उनको संबल प्रदान करना, उनके व्यक्तित्व का विकास करना। कि हम सब परिचित हैं कि आजकल बालिका के प्रति कितने खतरे हमारे समाज में है, विद्यालयों में है। तो ऐसी परिस्थितियों में बालिकाओं को विशेष संबल की आवश्यकता होती है। अगर स्कूल की बालिकाओं को ये विश्वास है कि ये मैडम है वो हमारे हितों की रक्षा करेंगे, इनकी रक्षा में कोई खतरा नहीं है, तो मैं मानता हूँ बालिका शिक्षा के प्रति बहुत बड़ा योगदान। तो सपना जी का सब क्षेत्रों में बहुत योगदान है, कुशल शिक्षिका है, इनके उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूँ। हमारी तीसरी बहन है निशा जी। मैं खुद प्रिंसिपल रहा हूँ मॉडल स्कूल में, और मेरे साथ इनके काम करने का अनुभव है। भौतिक विज्ञान जैसा कठिन विषय, पहली बात तो भौतिक विज्ञान ही कठिन विषय होता है, और उसको भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना। 2 बात हो गई, भौतिक विज्ञान अपने आप में कठिन विषय है, फिर अंग्रेजी माध्यम स्कूल है मॉडल स्कूल। तो कुशलता पूर्वक अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना
और जो नई नई लैब स्थापित हुई थी, मॉडल स्कूल नया स्कूल है, तीनों प्रकार की लैब स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। किसी जमी हुई चीज को संभालना तो बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को हम नए सिरे से डेवलप करते हैं। तो निशा जी का भौतिक विज्ञान की लैब को आप देख के आइए, जब भी आपका मौका मिला। मॉडल स्कूल में बहुत ही अच्छे ढंग से भौतिक विज्ञान की लैब को स्टेब्लिश किया और बहुत ही अच्छे परीक्षा परिणाम है। उन्हें हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये मैं ईश्वर से कामना भी करता हूँ कि अगले वर्ष आपको जिला स्तर पर चयनित किया जाए, राज्य स्तर पर चयनित किया जाए। ऐसी मेरी शुभकामना, सभी शुभकामनाएं, सारा सदन ये शुभकामना व्यक्त करता है कि अगले वर्षों में भी आज का ये पुरस्कार है वो एक प्रेरणा आगे के लिए, आप तीनों के लिए प्रेरणा है कि हमको यहीं पर नहीं रुकना है। आज का पुरस्कार है, हमें आगे की अपनी कर्म यात्रा जारी रखनी है और हमें अपने शिक्षण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूना है। तो ये आज का दिन आपके लिए प्रेरणा का दिन है और यहाँ से आपको चुनौती लेके जाना है कि हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, उल्टे और अच्छा हम समाज के लिए, अपने विद्यालयों के लिए अपना योगदान करके दिखाएंगे। आपको जिला स्तरीय पुरस्कार मिले, राज्य स्तरीय मिले, राष्ट्रीय मिले, ऐसी मेरी शुभकामना।